नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण कैल गेल संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख डॉक्टर राजेश झा हिराज प्रदेश सभा से पारित भ गेल 2टा विधेयक प्रमाणीकरण कयलक अछि, तऽ 2 विधेयक फिरता सेहो कयने अछि। आई प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा हिराज प्रदेश सरकार के अर्थ संबंधी प्रस्ताव की कार्यान्वयन कर बनल विधेयक 2078 आ विनियोजन विधेयक 2078 प्रमाणीकरण कयने अछि, तऽ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थापन कर बनल विधेयक आ प्रदेश पदक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक फिरता पठौने अछि। प्रदेश प्रमुख झा एहिसँ पहिने सेहो वही 2टा विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कऽ फिरता पठौने छल। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थापन कर बनल विधेयक में आवश्यक 13 बुंदे सुझाव सहित परिमार्जन कऽ विधेयक लाभक कहैत प्रदेश सभा में फिरता पठाओल गेल अछि। तहिना प्रदेश पदक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में सेहो 11 बुंदे सुझाव सहित प्रदेश सभा के विधेयक फिरता पठाओल गेल प्रदेश प्रमुख के कार्यालय जनौलक अछि। प्रदेश प्रमुख झा नेपाल के संविधान के धारा 201 के उपधारा 2 बमोजिम अन्य 2टा विधेयक से प्रमाणीकरण कयने अछि। प्रदेश सभा से पारित कऽ प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरण के लेल पठेबाक व्यवस्था संविधान में अछि। एना प्रदेश सभा पारित कऽ पठौने विधेयक प्रदेश प्रमुख से प्रमाणीकरण भेलाक बाद लागू होइत अछि। सरकार संघीय संसद के अधिवेशन बचाबऽ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयलक अछि। आई सिंह दरबार में बैसल मंत्री परिषद बैसार से साउन 3 गते प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा अधिवेशन बचाबऽ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयलक अछि। सरकार के प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की साउन 3 गते रवि के बेरिया 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन आह्वान कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय भेल जानकारी दिलनि। ऐसा पहले मंत्रिपरिषद के सिफारिश में जेठ 8 गते राष्ट्रपति भंडारी प्रतिनिधि सभा विघटन करैत आबवला कार्तिक 26 आ अगहन 3 गते निर्वाचन करबाक जका मिति तोकने छलै, तऽ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में अखाड़ 28 गते सर्वोच्च अदालत के फैसला से प्रतिनिधि सभा फिर से बनल छल। राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन से अखाड़ 28 गते अंत कयल गेल छल। तहिना प्रवक्ता कार्की सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग म्याद 1 वर्ष थप करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी दिलनि। 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रीय सभा को अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिश गर्ने। नंबर 2 सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति को छानबिन आयोग तथा आयोग का पदाधिकारीहरूको बैसार में अन्य एजेंडा में विमर्श से भेल प्रवक्ता कार्की जानकारी दिलनि। नेकपा एमाले के नेता तथा सांसद शेर बहादुर तमाङ जतेक जल्दी हुए विश्वास के मत लेबऽ प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के सुझाव दिलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना केने साक्षात्कार में लंबा समय सरकार में बैस के मन रहल तऽ जल्दी विश्वास के मत लेबऽ प्रधानमंत्री देउवा के सुझाव दिलनि अछि। वो अपन पार्टी भीतर के विवाद मिलऽ के क्रम में रहल कहैत एमाले एकताबद्ध भेल तऽ देउवा विश्वास के मत नहीं पेबाक जिक्र केलनि। तमाङ अपन पार्टी के जनमत रहितो अदालत के परमादेश से सरकार देउवा के देबऽ पड़ल बतौलनि। देउवा विश्वास के मत नहीं पौलक तऽ देश निर्वाचन में जेबाक उनका कहब रहल अछि। तहिना कांग्रेसक नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रेड कार्ड खा कऽ बालुआचार से बालकोट गेल टिप्पणी केलनि। अपने सब देश आ व्यवस्था बचेबाक लेल रिट दर्ता कयने आ सर्वोच्च अदालत वही अनुसार फैसला कयने विश्वकर्मा के कहब रहल अछि। तहिना नेकपा माओवादी केंद्र के नेता देवेंद्र पौडेल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा विश्वास की मत पेबाक आ ई संसद से पूर्ण कार्यकाल व्यतीत करबाक दावी केलनि। वो वर्तमान प्रधानमंत्री देउवा राष्ट्रीय सम्मति के साथ आगा बढ़बाक भेलासँ वही अनुसारे अपने सब आगा बढ़ब सेहो बतौलनि। साक्षात्कार में जसपा के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के अपने सब कोनो भी हालत में विश्वास के मत नहीं देबाक स्पष्ट कयने छलखिन। त्यसो भएको कारणले केही मान्ने सदस्यजीहरूलाई लाग्छ एमाले बस्दिन एमाले छोड्छु हुई लाग्दैन भोट हाल्छु त्यतै कसैलाई लाग्छ भने त्यो बाटो खुल्ला छ। हामीले त्यसलाई अन्यथा लिँदैनौँ, तर हामी पार्टीगत हिसाबले पार्टीको निर्णय गर्छौँ।
त्यो निर्णयको आधारमा मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई पार्टीको निर्णय सुनाइन्छ। निर्णय कसले मान्छ मान्दैन, पार्टीको निर्णय। अब रह्यो नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्वका कारणले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भने अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमालेको निर्णयबाट यो गठबन्धन बन्या होइन, छैन। त्यो अधिकार र पटक पटक त्यस प्रकारका अधिकारहरू उल्लङ्घन गरेर नेपालमा एउटा अराजकताको स्थिति सिर्जनाको जुन प्रक्रियाको सुरुवात गर्न लागेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई नेकपा माओवादी विश्वासको मत दिन गइरहेका छैनौँ। यो मेरो विचार हो। पार्टीको संसदीय दलको भोलि बैठक छ र भोलि तय हुन्छ अन्य कुराहरू। तर मैले हेर्दाखेरि वो अपने सब एखनो भी संविधान संशोधन लगायत महत्वपूर्ण मुद्दा बाँकी रहला सा माग पूरा कराब लगैत रहबाक सेहो बताउने छलखे। नेपाली कांग्रेस के नेता सब पार्टी के क्रियाशील सदस्यता विवाद के जल्दी समाधान करबाक निष्कर्ष निकालक है। कांग्रेस के महामंत्री शशांक कोइराला के निवास में आई बैसल कांग्रेस नेता सबके विमर्श कि जिला में क्रियाशील सदस्यता विवाद भेल आई के छानबीन समिति से जल्दी निष्कर्ष लगाव पड़बाक निष्कर्ष निकालने। एखन 12 धुंसा में क्रियाशील सदस्यता में विवाद देखल गए तो जिला के नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय सानिपा में धरना द रहा है। विमर्श के बाद कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी विवाद देखल गए जिला में विवाद समाधान होबर नहीं सकल तो ऐसे पहले ही के क्रियाशील सदस्यता सूची के मान्यता देव प्रभाग में एकमत रहल बतौलन। वो तोकल गेल समय में महाधिवेशन में जुट अपील किया गेल जानकारी दिलन। केसी कांग्रेस नेतृत्व के सरकार के सफल बनाब सबके लाग प्रभाग बतौलन। सरकार में सहभागी होबला अन्य नेता सबके विषय में कोनो निर्णय नहीं भेल उनकर कहब रहल। क्रियाशील सदस्यता छानबिनका विषयमा त्यहाँ गएको मिटिङमा भएको छलफल र त्यसको मापदण्डमा कहाँ के भइरहेछ त्यसकै समीक्षा विश्लेषण र हामीले जुन मापदण्ड सभापतिजी लगायत बसेर चाहिँ एउटा तय गरेका छौँ कि भने हरेक क्रियाशील सदस्य चाहिँ नि प्रारम्भिक रूपबाट ओडाबाटै प्रारम्भ हुनुपर्ने, त्यस्तो ओडाबाट आएकाहरू सर्वसम्मत छन् भने त्यो सर्वसम्मत सबैले स्वीकार गर्ने, त्यसमा कुनै विवाद छ भने निर्वाचन समितिले छलफल गर्ने। बैसार में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत के नेता सब सहभागी छला। आसन कांग्रेस में महाधिवेशन में सभापति के बहुतों आकांक्षी है। प्रधानमंत्री देउबा से पार्टी सभापति में उठाव से बता चुकल है। पिछला समय देउबा इतर के नेता सब सभापति के साझा उम्मीदवार बनाब विमर्श करते आबि रहल है। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा कोरोना के कारण उद्योग के क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार तैयार रहल बतौने छथि। ऐसिंग दरबार में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ की टोली संग भेंट करते प्रधानमंत्री देउबा देश के विकास में निजी व्यवसाय की भूमिका महत्वपूर्ण रहल कहे कोरोना के कारण देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार तैयार रहल बतौने। महासंघ लोने विजन पेपर में सेहो प्रधानमंत्री देउबा चाँख देखौने छलथि। निजी व्यवसायी सबके समस्या समाधान के लिए आगामी दिन में सहकार्य करते आगा बढ़ा प्रभाग में प्रधानमंत्री जोड़ देने महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा जानकारी दिलान। गोल्छा एखन के विषम परिस्थिति में नेपाल के आपूर्ति व्यवस्था के सहज बनाब निजी व्यवसायी की भूमिका अपरिहार्य रहला सा खोप के व्यवस्था कदेब आग्रह किया गेल बतौलन। निजी क्षेत्र जो आपूर्ति व्यवस्थामा लागेका छन् र उनीहरूले पनि खोपमा प्रायोरिटी पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। त्यसलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई अलि बढी त्यसमा चिन्तन गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो र यसबाहेक अहिले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरू मुख्य जुन छन् र उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएर आएको भिजन पेपर छ त्यो भिजन पेपर सम्बन्धी हामीले उहाँले जिज्ञासा पनि राख्नुभयो। हामीले आफ्नो पेपर पनि प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले जुन किताब छापेका छौँ त्यो पनि प्रस्तुत गर्यौँ र त्यसमा पनि सम्माननीयज्यूबाट एकदमै बधाई तथा शुभकामना देवाक लेल अपने सब नवनियुक्त प्रधानमंत्री देउबा संग भेंट केने गोल्छा जानकारी दिलान। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी एक वर्ष में 1000 से बेसी फरार अभियुक्त के पकड़ाव खेलक है। विभिन्न घटना में संलग्न रह फरार रहल सबके पकड़ाव किया गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक है। आर्थिक वर्ष 78-79 में अदालत से फैसला भक फरार रहल सबके फैसला कार्यान्वयन करेबा क्रम में 1149 गोटे के पकड़ाव किया गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलन। वो सब कर्तव्य ज्ञान, हार नाता करनी, लागू औषध, सवारी ज्ञान,
चेक अनादर, अंशबंडा, संबंध विच्छेद, कूटपीट आ लूटपाट मुद्दा में संलग्न रहल वो बतौलन। फौजदारी मुद्दा के 201 आ देवानी मुद्दा के 948 गोटे अदालत से सजाए पाइप का फरार रहल डीएसपी काफले जानकारी दिलन। पकड़ल गेल सबके 1,19,54,816 रुपया राजस्व वसूल किया गेल आ उनका सबसे 242 वर्ष 5 दिन कैद भुगतान कराओल जेबाक बतौलन। तेना चालू आर्थिक वर्ष में भंसार छली का लाओल गेल 3,17,59,176 मूल्य बराबर के अवैध किराना, लता, कपड़ा सब, सवारी साधन, मदिराजन्य विद्युतीय सामग्री लगायत के सामान सब बरामद किया गेल प्रवक्ता काफले बतौलन। अवधि में तस्करी में संलग्न 124 गोटे के पकड़ाव का कार्यवाही से किया गेल डीएसपी काफले जानकारी दिलन। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की और नेपाल के लिए भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच मंत्रालय में शिष्टाचार भेंट भेल। सिंहदरबार में आई भेल भेंट में राजदूत क्वात्रा नवनियुक्त मंत्री के बधाई तथा शुभकामना व्यक्त कलन। क्वात्रा नेपाल आ भारत बीच के संबंध ऐतिहासिक रहल स्मरण करत आगामी दिन में सचेत सेहो दुनू देश बीच के सहयोग, सहकार्य आ सद्भावना थप मजबूत हेबाक विश्वास व्यक्त कलन। मंत्री कार्की नेपाल आ भारत बीच के मित्रता ऐतिहासिक रहल आ दू देश बीच के मित्रता सदैव सौहार्दपूर्ण रहत विश्वास व्यक्त कलन। संगे नेपाल में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए भारत सरकार देखौने चाँख आ सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त कलन। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर युवा सब अखिल फोर्स गठन कलक। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता सब यूथ फोर्स बनौला के बाद नेपाल निकट युवा सब अखिल फोर्स गठन कलक। नेपाल निकट अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन अंजसव्यू काठमांडू में उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता जमघट कर आई अखिल फोर्स बनौलक। 501 सदस्यीय अखिल फोर्स के अध्यक्ष में तपेंद्र जंग शाही रहल। अंजसव्यू माधव पक्ष के अध्यक्ष सुदेश पराजुली जानकारी दिलन। वो वरिष्ठ नेता माधव नेपाल के आक्रमण के चेतावनी देवला के प्रतिवाद करबाक चेतावनी दिलन। ती साइबर सेलहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्नेछ र यसको नेतृत्व अन्जसव्यूले गर्नेछ, अखिल फोर्सले गर्नेछ। अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु कि हाम्रा नेताहरूलाई हिजो मात्रै साइबर सेलहरूले समाचार हालेछन् विभिन्न अनलाइनमा माधव नेपालको घर घेर्नका निम्ति हामी जाँदैछौँ भनेछन्, तर हामी तयार थियौँ। उस प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध एकजुट भकर सांसद सब हस्ताक्षर के कारण संविधान के रक्षा भेल जिक्र केने छल। ऐसे पहले एमाले ओली निकट युवा संघ यूथ फोर्स बनौने छल। नेपाल में आई थप 2,676 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश में कयल गेल 8,256 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,782 आ 4,512 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 894 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। ऐसे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 7,09,437 पहुंचल। तेना कोरोना के कारण थप 33 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 9,463 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल। तेना थप 1,700 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,26,468 गोटे संक्रमित ठीक भेल। एखन 26,639 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 292 गोटे क्वारंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 34,46,586 टा पीसीआर आ 2,52,054 टा एंटीजन परीक्षण भेल मंत्रालय जनौलक अछि। विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न रहिकर भारत में फरार रहल एक गुट पिस्तौल सहित विराटनगर से पकड़ाल पड़ल अछि। भारत के मोस्ट वांटेड के फरार सूची में रहल जोगबनी नगर पंचायत 9 इंदिरा नगर के 41 वर्षक पप्पू कुमार पटेल पिस्तौल आ लागू औषध सहित विराटनगर में पकड़ाव पड़ल अछि। सशस्त्र परेड के बॉर्डर आउटपोस्ट रानी विराटनगर के सशस्त्र परेड निरीक्षक मौसम पोखरेल के कमांड में खटल टोली विराटनगर 16 हुलास चौक दक्षिण गेट नजदीक से पप्पू के पकड़ाव किया गेल प्रहरी जनौलक अछि। सशस्त्र प्रहरी पप्पू के संग से एक थान पिस्तौल आ अवैध लागू औषध बरामद केने अछि। सशस्त्र परेड निरीक्षक पोखरेल पिस्तौल आ लागू औषध सहित जंगे सीमा स्तंभ 180 नंबर नजदीक डंपिंग साइट के रास्ता भकर नेपाल एवं क्रम में बुधक रात 10:30 बजे पप्पू पकड़ाव पड़ल बतौलन। प्रहरी के शंका लगला के बाद चेक जांच केने आ ओ लेने प्लास्टिक के झोरा से पिस्तौल आ लागू औषध बरामद केने छल। सशस्त्र प्रहरी कटुआ पिस्तौल आ 2टा कारी प्लास्टिक के झोरा में रखने लागू औषध
इंजेक्शन 292 एम्पुल आ लूपी जेसिक इंजेक्शन 295 एम्पुल बरामद केने बतौलक अछि। पकड़ल गेल पप्पू एहिसँ पहिने भारतीय व्यापारी संग पिस्तौल देखाकऽ चंदा वसूली केने आरोप अछि। एहिसँ पहिने सेहो पप्पू भारत में विभिन्न अपराध कऽ कऽ फरार छल। ओ भारत में व्यापारी के धमकावसँ लऽ कऽ चंदा वसूली धरि के आपराधिक धंधा चला कऽ प्रहरी में पड़ल उजूरी बहुत रहल अछि। तहिना पप्पू भारतीय प्रहरी के मोस्ट वांटेड सूची में रहल सुरक्षा स्रोत जनौलक अछि। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिअ। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।